शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही ये बुरी खबर है और ये खबर आपको देखना भी चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि आपके घर आपके पत्नी अगर अकेले घर पर रहती है, गांव के कोई आपका छोटा भाई हो या मौसी का लड़का हो या कोई लड़का हो, आकर आपके औरत से मजाक कर रहा है या मतलब जो होता है एक तरह से मजाकिया टाइप का जो बात होता है वो कर रहा है, तो आप लोगों को चौंक जाना चाहिए ये खबर देखकर। क्योंकि ये खबर ऐसी है, मौसी का लड़का जो है कि अपने भाभी को लेकर फरार हो गया। हालांकि मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, क्या कुछ सच्चाई है जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से प्रेम प्रसंग, आज 3 बच्चों को छोड़कर वो महिला कहीं ना कहीं आज फरार हो गई है मौसी के लड़के के साथ। जरा सोचिए, देवर के साथ वो महिला फरार हो गई है। आज 3 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे। उनके पति लगातार आज 8 दिन से लगातार खोज रहे हैं। हर रिश्तेदार में वो लोग खोज कर परेशान हो गए, थक गए हैं। उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस को ये तहरीर दिए हैं। क्या कुछ मामला है, पूरी सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि वर्तमान में सीमा हैदर और जो कि सचिन का मामला खूब ट्रेंडिंग चल रहा है। ये है, हालांकि इनका कहना है कि पति जो कि विदेश कमाने जिस दिन गए थे उसी दिन औरत घर से फरार हो गई है। थोड़ा सा देखिए, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको पता भी नहीं है कि मेरी माता जो कि किसी लड़के के साथ यानी इनके चाचा के साथ फरार हो गई है। क्या नाम है आपका? हमारा मंटू चौहान है सर। आप मुख जो कि दिखाकर बात कर रहे हैं, आप सक्षम है ना? जी सक्षम है सर। अच्छा, ऐसा नहीं ना बाद में पलटी मार दे कि हमारे पे? नहीं, हमारा कोई पलटी नहीं है। मान लीजिए हमारा इतना बेइज्जती कर दिए तो अब कौन सा बेइज्जती जाएगा। क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी बताइए। हमारा मामला मतलब ये है कि मतलब हम 14 तारीख को चले गए हम बाहर। पहले ये बताइए, आपका अरेंज मैरिज शादी हुआ था, प्रेम विवाह हुआ? हमारा सन 2012 में मतलब कोर्ट मैरिज हुआ था, शादी प्रेम से मतलब। अच्छा, देखिए ये भी प्रेम किए थे, इनका भी प्रेम विवाह हुआ था। जरा सोचिए, गांव देहात में अक्सर प्रेम विवाह होता रहता है। इनका भी प्रेम विवाह हुआ था और इनकी प्रेमिका जो है कि 3 बच्चों को जन्म भी दी और उसके बाद से फिर दूसरा प्रेम कर ली। जरा सोचिए कैसा घटना है, फिर दूसरा प्रेम करके और उसके साथ फरार हो गए, वो भी अपने देवर के साथ। क्या हुआ था बताइए। हम मतलब ये मतलब कहना चाहते हैं कि मतलब जो भी किसी के साथ गई है अभी से मतलब हमारे घर वापस आ जाए। हम किसी को मतलब ना मारेंगे ना किसी को गालियाँ देंगे। हम वो मतलब पूछ रहे हैं कि मतलब कहाँ पर हो, तो अगर एक दिन हमसे बात की है, बोल रहे कि कोई दिक्कत मतलब ना टेंशन मतलब हम रिश्तेदारी में है और कोई परेशानी हमारे शरीर के नहीं है, तो हम सोचे कि ठीक है तुम्हारा परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तुम्हारे रिलेशन में आ रहे हैं, घूम रहे हैं कि कहाँ तुम्हारा रिलेशन है। उनके जितना भी रिश्तेदार लोग हैं तो सब जो लिए हैं कहीं। जी, कहीं पर पता नहीं लग रहा है। तो कहाँ है, आपको क्या शक हो रहा है? हमारा शक ये है, जिस दिन का मतलब हम गए हैं उस दिन के हमारे बीवी भी गए, उस दिन के हमारे मौसा का लड़का भी गए हैं। और क्या नाम है, एक बार हमारे मौसा का लड़का आया था हमारे घर पे, मतलब हमारे घर के अंदर इसी घर में हम जो खड़े हैं उसी घर में बिछौने पे मतलब आकर सो कर मतलब बैठ गया। हमारे माते जी आए, नानी जी आए, मतलब देखे तो उन लोगों को मतलब बैठा था कि और कुछ? अब मतलब रात में क्या क्या वो लोग कर रहे थे, लगभग 12 बजे के रात की घटना है। सोचिए 12 बजे रात कर आकर यहाँ पर बैठा था। हालांकि आप समझ सकते हैं क्या कुछ मामला है। बैठने का मतलब 12 बजे रात को क्या कुछ हो सकता है, पूरी आप सच्चाई भी जान सकते हैं। इन्होंने लड़के के नाम से तहरीर दी है थाने में, इसीलिए मैं नाम लेकर बता रहा हूँ। हाँ, क्या आप कुछ बताए बताइए। तो हम आए घर पे तो हमारे माता जी मतलब इतना जल्दी नहीं बताई कि मतलब इन लोगों को मारने लगेगा, अपने बीवी को और हमारे भाई को मतलब मौसी के लड़का को मारने लगेगा। तो हमसे ये लोग छुपाते छुपाते 1-2 महीने के बाद बताए। तो 1-2 महीने के बाद हमको बताए तो हमारे दिल में बहुत जलन हुआ। अच्छा। उसके बाद अपने पत्नी से पूछे तो उसे बोली कि नहीं ऐसा झूठ बात है। और अपने मम्मी को अपन नानी से पूछे तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ सही बात है। तो अपने पत्नी को मार दिए तो उसमें 3 दिन फिर लपाता था। तो अपने घर फिर गायब हो गई। जी, अपने घर में जाके मतलब कपड़ा रखने वाला बड़ा सा ट्रंक होता है, तो उसमें जाके अपने घर में मतलब मैके जाकर उसमें ढुक कर मतलब बंद हो गई थी। मतलब 3 दिन के बाद उसमें से निकाले थे, मतलब सांस चल रहा था, बेना निकाल कर। सोचिए, घर में जो ट्रंक रखा जाता है उसमें इन्होंने मारा था अपनी पत्नी को। तो 3 दिन से उसी ट्रंक में नाराज होकर पत्नी बैठी थी। हालांकि ऐसा ही बड़ा ट्रंक रखा जाता है घर में, उसी ट्रंक में 3 दिन से। जरा सोचिए, महिला ट्रंक में अपने आप को खुद को बंद कर ली थी और इन्होंने कैसे पता चला कि उसी ट्रंक में है महिला? तो हम पता कर, जैसे हमारे बड़के माई के वो मतलब बहन है, मतलब उसका लम्मू है नाम हमारे मौसा का, मतलब रिश्तेदार हमारे पटीदार में के रिलेशन में के। तो हम बोले कि दीदी उनका लड़की है, दीदी तन थोड़ा जाके देखना, हमारा ससुराली में हमारे मतलब परिवार वहाँ पे नहीं न है। तो हमारे दीदी गए थी तो देखी थी कि मतलब वो ट्रंक में मतलब भुड़भुड़ाया था। तो वो सोची कि इसमें क्या है कि मतलब आवाज़ दे रहा है ट्रंक के अंदर से। बिना खाए पिए 3 दिन तो मर ही जाएगा लोग। जी, 3 दिन मतलब जैसे खाना खाने के बाद निकल जाती थी और खाना खाकर उसमें फिर घुस जाती थी। अच्छा, ये बात है, ट्रंक में खाना खाकर घुसती थी फिर निकलती थी। उसका छोटा बहन है, वही उसको ताला मार के, जो हम जाते थे तो घर में ताला मार दिए थे। हम बोलते कि इसको खोलो तो कह रहे कि नहीं इसमें चाबी भूल गया है। हमारे जब बहन गई थी मतलब हमारे मौसी की लड़की, तो खुलवाई थी, मतलब ताला तुड़वाई थी, तब उसमें सिकली थी वो। तो उसको उनको चाचा और चाची बोले थे कि तुम्हारे
मतलब ताकत नहीं है, तो हम सोच गए महाराज क्या ताकत है, मान लीजिए एक बार मारे हैं तो इसी में घुस गई है। ऐसे ना फिर से नाराज होकर कहीं रिश्तेदारी में चली गई, आप शक कर रहे हैं कोई लड़का पर? नहीं, रिश्तेदारी में नहीं गई है, उनको सारा जितना भी हमारे रिश्तेदार है सभी लोग से कह दिएगा आप लोग नहीं बताएंगे तो आप लोग पर हम कार्रवाई कर देंगे। कहाँ का लड़का है? एक लड़का नरकटियागंज लौरिया का, बिहार का क्या लगता मटियरिया, है आपका? हमारा भाई है आपका भाई लगेगा? जी। किसका लड़का है ये? सत्यनदेव का लड़का है और हमारा मौसी का नाम सुनीता देवी है। अच्छा, आपके मौसी का लड़का है ये? आपके घर आना जाना रहता था? जी, हमारा आना जाना रहता था, मतलब हमारा भाई के ले जाना था, वो ले गए, बोल रहा था कि बाहर लेके जाएंगे, उसी का हमारा भाई तो के। इस समय उससे बात किए हैं और अपने औरत से बात किए हैं, हालांकि 8 दिन हो गया भागे हुए, तो औरत से बात हुआ या लड़का से बात हुआ? औरत से बात कर रहे हैं तो कह रहे कि आप घबराइए नहीं, हम रिलेशन में हैं। तो हम पूछे तुम्हारा कौन सा रिलेशन है, तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं बता रहे कि मतलब हमारे घर पे हैं, और लोग से ये बोल दिए कि अगर तुम्हारे घर पे नहीं है और झूठ बोल रहे हो तो हम तुम्हारे पास कार्रवाई उल्टा करेंगे। अच्छा, नहीं तो बता दीजिए, हमारे 8 दिन से मतलब जोते जोते साइकिल चलाते चलाते पैसा नहीं है, मान लीजिए, तो कैसे मोटरसाइकिल से घूमेंगे, तेल उसमें लगेगा। तो हम साइकिल से घूमते 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 जगह 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 हम घूम लिए, कहीं मतलब उसका रिश्तेदारी में रिलेशन में नहीं है। तो हमको पूरा भरोसा है कि वही लेके गया है। हम लड़का से बात हुआ? जी, तो लड़का से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि लेकर आ जाओ बाबू, तो बोल रहा है कि हमारे पर शक कर रहे हो तो हम ऐसे इधर मार देंगे, अच्छा किसी को घर रख देंगे तो क्या जब सबूत मिलेगा। तो हम सोचे कि कैसे मार दोगे, तुम्हारा ये सबूत है कि मतलब हम 14 तारीख को हम मतलब वो भगी है, और हम कल नहीं परसों हम गए थे नरकटियागंज को दरखास्त देने के लिए। तो दरखास्त उनके, आपने दरखास्त दिया? जी, हम दरखास्त देकर आए हैं, और उसके बाद वो फ़ोन किया है तो बोल रहा है कि उसको हम मान लो तुम्हारे पर शक है, तुम उनको मार दे चाहे कुछ भी कर दें तो तुम्हारा कैसे पता चलेगा। तो हम बोले कि तू उसको बात कर रहा है, तुम्हारा मम्मी बात कर रही है, तू बात कर रहा है, तुम्हारा पापा भी बात कर रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं, तो अब तुम्हारा यही एड्रेस है, तुम्हारे नंबर से पकड़ा जाएगा। तो मतलब ये नहीं कि कहें कि मतलब कि हम तुमको पकड़ लेंगे। हम कहे ठीक है, आपको मर्जी जैसा आप कीजिए भाई। तो हम आप उसको ना गाली दिए ना गुप्ता दिए, हम इतना बात सुन लिए। मतलब वो जब से किया है मतलब ऐसा बात, मतलब हमको चिंता मतलब बहुत हो गया है कि मतलब कोई दिक्कत मतलब परेशानी, मतलब 3 बच्चे हैं, उनको मुंह देख रहे हैं, हमको कोई समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे, देखिए एक बच्ची वहाँ पे, आओ इधर आओ, ये देखिए एक बच्ची, ये भी है सबसे छोटी बच्ची। क्या नाम है बाबू आपका? क्या नाम है आपके? कृति। नाम कहाँ है आपके? मम्मी कहाँ बली? बोल दो, मम्मी कहाँ बली? कहाँ गइल? माई तार कहाँ गई बली? कहाँ गइल? कथी कके? बोलो। ये देखिए छोटी सी बच्ची बोल नहीं सकती है, देखिए किस प्रकार से है। और ऐसे ऐसे बच्चों को जो महिलाएं छोड़कर जा रही हैं, उनसे निवेदन है, प्रेम में इतना पागल मत हो जाइए कि अपने छोटे से बच्चे को, जिसको 9 माह अपने पेट में पाला हो, उस बच्चे को छोड़कर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप कहीं ना कहीं आप चली जा रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है आपके नज़रों में और सबके पूरे समाज के नज़रों में। ये बच्चे देखिए, क्या नाम है बाबू आपका? सत्या। मम्मी कहाँ वाली? चाचा संग भाग कर रही। चाचा संग भाग गई? बात भइल मम्मी से? नहीं क्या हो? 8 दिन हो गया, बात नहीं हुआ है। अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? शिवम। मम्मी कहाँ बली? भाग गए। केकर संग? और चाचा संग। चाचा संग जब भगली तो तू कहाँ रहल ह? अपन या संग चल गए जूरा पकड़ी। चूल्हा पर चल गेला, अइला तो मम्मी घर ना रहली? ना। अच्छा, और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा सोचिए, ऐसे ऐसे ये इतने छोटे छोटे बच्चों को जो महिलाएं कहीं ना कहीं भाग रही हैं, उनसे निवेदन है यार प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आपके बच्चे हैं और इनका प्रेम विवाह हुआ था गांव में। गांव में अक्सर देखा जाए तो प्रेम विवाह होता रहता है, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, मगर प्रेम विवाह होने के बाद 3-3 बच्चे इनके हुए, और 3-3 बच्चों को छोड़कर फिर नया प्रेम विवाह कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, इतना उम्र होने के बाद भी लोग प्रेम कर रहे हैं और अनजान व्यक्ति के साथ थोड़ा सा समय में विश्वास करके लोग भाग जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं इनके ऐसे ऐसे लोगों को प्रेम ठुकरा दे रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? जी, हम ये मांग करते हैं सर, हम लोग को ना उनको गालियाँ देंगे ना कुछ कहेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे सरकारी नियम से वो जहाँ भी है लोकेशन से उन लोगों को पकड़ कर, और दो लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ है, वो बोल रहे कि हमारे साथ नहीं है, तो उन लोगों को लोकेशन से पकड़ के उन लोगों को नंबर से देखिए, सब एड्रेस पे लिखा गया है, उन लोग पकड़िए के तब देखिए वो कहाँ पे वो लोग हैं, हमारा बात सही हो रहा है, उन लोगों का बात सही हो रहा है। तो हमको गुजारिश यही है सभी लोग से मिल के कि हमारे परिवार हमारे घर मतलब चले आए। आ जाएगी तब फिर रख लेंगे। जी, हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए प्रेम मोहब्बत मतलब इन लोगों को उम्र देखना है बच्चों लोग को, मान लीजिए अभी दूसरा शादी करेंगे तो भी लोग बोलेंगे कि क्यों छोड़ के चली गई है, क्या दिक्कत है, तो सब बात तो फिर मनाना पड़ेगा मीडिया में, तो क्या फ़ायदा। मर्द का कितना पत्थर दिल होता है, कोई औरत समझ ही नहीं सकती है। जरा सोचिए, इनकी औरत इनके मतलब भाई यानी देवर के साथ अपने भाग गई है, और फिर भी एक
उम्मीद किए हैं अगर वो आएगी तो हम फिर रख लेंगे। जरा सोचिए, एक मर्द का दिल, मैं पुनः बोल रहा हूँ, एक पत्थर का दिल होता है, फिर भी अपने दिल पर पत्थर रख कर एक उम्मीद जताए हैं कि हमारी औरत, हमारी वाइफ किसी प्रकार से फिर वापस आ जाए और इन बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास करें। इन नन्हे नन्हे बच्चों का कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई का इनका उम्र है और ऐसे उम्र में छोड़कर प्रेम के जाल में फंस जा रहे हैं लोग। जरा सोचिए। अब मान लीजिए सर, इन लोगों को मतलब हम मतलब खाना खिलाएंगे बना कर, कि हम काम करके इन लोगों को खिलाएंगे कैसे कैसे, मतलब छोटे हैं जो काम करने वाले तो है नहीं, किसी काम का लगा दें खाना बना खा लो, सभी काम तो हमको भी करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको ऐसा ही करना था तो हमको मतलब रिलेशन में पहले ब्याह से पहले हुआ था सन 2012 में, तो हमको 12 में छोड़ दी होती तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम भी फिर छुट्टी हो जाता है, बाल बच्चे नहीं होते तो हम भी टेंशन में नहीं होते। उनको चलते घर अलग बनवा दिया, अपने माता पिता को सबको छोड़ दिया, अपने मेहमान लोग को सबको छोड़ दिया इनके चलते। मतलब किसी से मतलब हमारा इज्जत नहीं रहा इनको चलते, किसी को इज्जत नहीं करती है, कि सबको गाली देती है माता पिता सबको जी। तो आखिर में आपके साथ तो इतना अन्याय हो गया, देवर बन के आया और वही घात कर दिया आपके साथ। अन्य लोगों से क्या आप जो कि निवेदन करेंगे ऐसा गलती न करें? तो फिर हमें सोचते हैं कि मतलब इन लोगों को कार्रवाई किया जाए, इनको सज़ा दिया जाए, कि फिर भी आइंदा मतलब कोई भी मतलब व्यक्ति ऐसा देख के मतलब देवर चाहे भाई, मतलब कोई भी भाई के मतलब ऐसा ना करे कि मतलब कोई बेइज्जती हो के जी। समाज में देखिए प्रति घर में काफ़ी लोग देवर बन के जाते हैं और मजाक करते हैं भाभी से, तो उन लोगों से क्या जो आपके जैसे मर्द हैं उनसे क्या निवेदन करें कि वो ऐसे देवर पर विश्वास न करें? जी हम ये चाहते हैं कि मतलब कोई भी देवर हो चाहे कोई भी मौसी का लड़का हो, उनके ऊपर मतलब विश्वास ना करें, वो विश्वासघात कर सकते हैं, चाहे अपना भाई हो चाहे मौसी का लड़का हो चाहे कोई भी लड़का हो, मतलब कोई मतलब विश्वास ना करे, किसी पर विश्वास नहीं है। ये हमारा तो सागा मौसी का लड़का है तो हमारे साथ ऐसा कर दिया है जी। हमारा एक गुजारिश है कि लोग कहीं पे भी हो चैनल चालू करके उनको पकड़ कर लेकर हमारे द्वार पे या अपने थाने में अपने पास में कस्टडी में लोग को पकड़ लीजिए, कहीं पे भी जहाँ पे पकड़ लीजिए। देखिए इनके माता पिता लोग हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सच्चाई है, कैसे क्या घटना हुआ था, कैसे हुआ था। हम अपने 3 गो, एगो लड़की के 2 गो लड़का के लेके 2 गो नाती कुनी के लेके चल गई अपने नैहर। शनिचर के दिन हम चल गई चल गए एतवार के दिन अथी नेपाल हम हमार मालिक घरे रहनी, तो मर्द मानुस जानी मानी औरत जात कह जाती है तो दौड़ दौड़ पूछे ना जाई जे कहाँ जाता रे, तो वो तो जानते हैं मैंने नैहर गाँव में तो जाती है नैहर, तो सूत गई घर में देख के ओके सूत गई। सुतले के बाद में काने कब 12 बजत रहे, वो सुते गई तो 12 बजत रहे, घर में 12 बजे भी रहल। अब 12 बजे तो उनके घर में वो लड़की निकल गई घर में से। अच्छा। आ जब निकल गई तो ओकर छोट बच्चा भी है तो आइल अपने घर से, मामा घर से, तो नाई पौलस, घर गाँव में बा आ नाई पौलस, तो फिर वो आइल गइल अपने मामा घरे, तो अभी फिर से वो आइल तो फिर आके आड़े आपके दीदी का लड़का ना है, आपके बहन का लड़का, तो बात भइल कि नहीं अपने दीदी से कि ऐसा काम भइल बाटे? कहले बनी ये एतवार के दिन जब निकल गई बिया तो हमारा लगा फोन गइल बा, तो हम कहनी कहाँ चल गइल, तो अपना बहन के लड़का से जेठ फोन लगवनी, तो कहनी बाबू हमारे घर तोहरे घरे अपन हाल चाल बताओ, तो कहना ठीक बा। तो हम कहनी देखा ना हमारा घरे तो एगो इतना पागल बिया कहाँ चल गई, तो कहता ना हमरो वो चल गई, कहनी कही आते यही बारात। हम कहनी यार हमारे लड़का के बोला के ले कर कहाँ चल गई हो ना फोन कैलस, तो कहता ना अब ऊ जाने, तो कहता ना जे तब चल गलस तो 2 गोड़ा, कहनी हाँ ठीक, हाँ कहना 2 गोड़ा गइलसन, तब का जो हतड़ू, कहनी ठीक बा हम तब जा देनी घरे ट्रेन आवती है, तो घरे अइनी सही बात रहे ना रहे घर पर, तो हम ओकरा माई के घरे गईनी, वो लड़किया के अपने बोलबवनी, ओकरा माई के बोला के ले ली अइली, तो हम कहे लगनी जे रउआ ना रउआ घरवा बिया, कहती हमरा घरे ना बिया, हम नहीं जानत कहीं गइल बिया का जरूरी बा जोहले के कहीं बिया बिया नू, तो हम कहनी काहे बतियाओ तनी तब रउआ जानतनी आ, तो हम नहीं जानत, हम नहीं जानत। आखिर में अपने अपने पतों से अभी तक आप बात नहीं कहनी आ लड़कों से नहीं के बात भइल ना, उनकरा से दुकान एक दिन बतियौले बिया आ फिर एक दिन और हम जा खड़ा रहनी बतियौले बिया, तो गाड़ी देतिया आ फोन में कहती हम शादी करतनी, तो उनके 5 मिनट के क्षमता होता आके 5 मिनट में रोक लसो। अच्छा। आ तोर बाप वो दिन टरक में लुकाए रहे, पंचायत बिटोरा रहे, तो ई कहला हाँ खुला धमकी देली 5 मिनट में बियाह कइले, 5 मिनट में बियाह करतनी, तोरा क्षमता बा आके रोक लस, जितना क्षमता हो आके रोक से जल्दी रोक लस, हमके बचा लस।
तो हम अपने मन में कहनी देखा ना हंसे लगनी कहनी 5 मिनट में ये केतरे बतिया कहाँ बिया ई बियाह करते कहना पोला पोला बताओ कहाँ बड़े बबी रोवतिया कहतिया ईटा ईटा तोरा माई के खिंचवा ले ईटा ईटा खिंचवा तोरा बाप माई के हमारे एगो लड़कवा मर जैसे तो बताई साहब हम लड़की लड़कन का हम पोसतनी हम 8 दिन से लेकर हम बनी तो हाँ वो छोड़ के गल ईटा ईटा खिंचवा कर छोड़ के काहे हमारे भरोसे गए हम कनी के मुँह तनी हम तो पोसत पहले से आपको लोग को पता रहे कि ऐसा ऐसा घटना होता तो आप लोग के नहीं जानकारी भइल का तो बताई रोरा पीछे पीछे हम कहाँ कहाँ रहा ओकरा वो फोन में बतियावे हम कोई बार सुने नहीं तो कोई बार टोक दिले मनी के हो गए तो कोई हमार जीजा हमें हमार हऊ छोटकी बहनिया का मालिक हमें हम अपने घरे चल जानी हमसे वो पूछे नहीं जादे ओकरा से ना करनी गाड़ी बहुत फूर देले बहुत गंदा गाड़ी देले हमनी के नहीं उतना ओकरा से लगा कर जा घर में आवे नहीं जा तो कहले हमार पहरा करे आवत ऐसा भैया सोचिए जरा कोई भी प्रेम को जंजीर से नहीं बांध सकता इसी प्रकार से मामला घटित हुआ है एक ऐसा प्रेम जिसे कोई जो कि कैद नहीं कर सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किया कुछ दिन पहले इन्होंने पकड़ा था लड़के को और अपने पतों को तो समझाने का प्रयास किया था कि ऐसा घटना फिर दोबारा ना हो क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है हालांकि छिपाने का लगातार इन्होंने प्रयास किया था हालांकि ये भी कहा जाता है प्रेम ऊंच नीच जाति भेदभाव नहीं देखता है गोर करिया जितना भी होता है ना ये मामला इस सब को प्रेम नहीं मानता प्रेम कब किससे किस प्रकार से हो जाता है ये कोई नहीं जानता है इसी प्रकार से घटना हुआ मौसी के लड़के साथ जो कि पतो इनकी जो है वो भग गई हैं हालांकि इन्होंने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से वो महिला आ जाए उनके हस्बैंड जो कि रखने का भी निरंतर बोल रहे हैं कि हम रख लेंगे अगर वो आ जाएगी अपने मौसा जी से बोल रहे हैं कि अपने मौसा जी मतलब हमारे मतलब हमारे परिवार को खोज के ला दीजिए तो कह रहे हैं कि हाँ बाबू हम 2 दिन में प्रयास करते हैं खोज के ला देंगे तो हम बोले थे कि अगर नहीं 2 दिन में आप लाएंगे तो आपको जेल तो जाना ही है और आपको थाने में हम दरखास्त दे दिए लौरिया थाने में और उन लोगों को सिपाही वहाँ पे बोले थे कि जाइए खड्डा से मतलब रिपोर्ट भेजवाइए तभी लोग हम पकड़ के लाएंगे तो हम चले आए वहाँ से मतलब खड्डा से बोल रहे हैं साहब कि अच्छा 1 दिन और ढूंढ लो तो कल और आज ढूंढ लिए अगर आज भी नहीं मिली कल भी नहीं 8 दिन हो गया सर कोई रिलेशन में तो कोई पता नहीं लग रहा है यही राजा लेकर भागा है उनको उनका पिताजी बोल रहे हैं कि हम 2 दिन में मतलब उनको खोज कर हम ले आके तुम्हारे सामने कर देंगे इस प्रकार से घटना शर्मसार कहीं ना कहीं समाज में करती है सीमा हैदर सचिन हो या जो कि एसडीएम ज्योति मौर्या हो ऐसा घटना कहीं ना कहीं समाज में प्रतिदिन झकझोर कर रख देती है और ऐसा घटना क्यों होता है ये भी आप लोग भली भांति जानते हैं तो एक खबर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कुशीनगर का खबर है जो कि खबर आप लोग शेयर करने से बिल्कुल मत कतराइएगा शेयर तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये खबर बहुत ही पेचीदा मामला है खबर में मैं राकेश गुप्ता आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़ फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार से धरातल की चीज़ें निरंतर दिखाने का प्रयास करेंगे जय हिंद।